बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये बात सीखेंगे कि अगर हमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए गए हों तो हम उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल वेक्टर आर कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर ए उसके हेड के साथ हमने वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन किया और वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाते हुए हमने वेक्टर आर को फाइंड किया जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके सम के बराबर था। अब हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि हम इस वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके कंपोनेंट्स की मदद से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम वेक्टर आर ए और बी के कंपोनेंट्स की फॉर्म में मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जितने भी हमें वेक्टर्स दिए गए हैं हम उन तमाम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर। तो हम हर वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर हम पॉइंट एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दिस इज़ पॉइंट क्यू, और क्यू से एम तक का जो फासला होगा ये वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन की, क्यू एम इज़ इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की, ओ क्यू इज़ इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो वेक्टर बी की टेल तक हो, और एम को अगर इस पॉइंट से हम मिला दें, जिस पॉइंट को हम एस का नाम दे सकते हैं, तो ये पी से एस तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट होगा। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे भी मेंशन किया कि पी से एस तक का डिस्टेंस ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से एम से एस तक का जो फासला है ये वेक्टर बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, जिसको हम बी एक्स से ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसी तरह हम वेक्टर आर को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो P से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पर मिल रहा है उस पॉइंट को अगर हम R का नाम दे दें, तो P से R तक का जो फासला होगा ये हमें R वेक्टर के Y कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और इसी तरह O से R तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल डिस्क्राइब X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R। तो ये तमाम बातें हमने यहाँ पे मैंने समराइज़ भी कर दी हैं कि कौन सा हिस्सा किस कंपोनेंट के बराबर होगा। अब जबकि हमने हर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, तो अब हमने इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आर एक्स को कैलकुलेट करना है और फिर हमें आर वाई को कैलकुलेट करना होगा। अब ये आर एक्स और आर वाई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? अल्टीमेटली अगर किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिखना चाहें तो वो लिखा जा सकता है। जैसे अगर वेक्टर आर को हम इसके कंपोनेंट्स में लिखना चाहें तो हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो जब हमने वेक्टर आर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना है तो लाजमी तौर पर हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ आर उसकी वैल्यू का भी पता होना चाहिए और वाई कंपोनेंट ऑफ आर उसकी वैल्यू का भी पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं कि जिसमें हमने इस x कंपोनेंट ऑफ r और y कंपोनेंट ऑफ r को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम x कंपोनेंट ऑफ r कैलकुलेट करते हैं, तो दोबारा से हम इस डायग्राम पे चले जाएंगे। इस डायग्राम में अगर हम गौर से देखें तो O से R तक का जो पार्ट है
इसको हमने नाम दिया है x कंपोनेंट ऑफ r। और ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा होगा o से q और दूसरा हिस्सा होगा q से r। तो हम इस पूरी लाइन को लिख सकते हैं सम ऑफ ओ क्यू एंड क्यू आर। अब अगर इन लाइनों के बारे में देखें तो हमने ऊपर मेंशन किया है कि ओ आर दैट विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, लिहाजा इसकी जगह पे हमने आर एक्स लिख देना है। ओ क्यू ये हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, दैट इज़ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, लिहाजा ओ क्यू की जगह हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे। और क्यू आर, अगर हम इसको यहाँ पे गौर से देखें तो क्यू आर और एम एस ये दोनों फासले बराबर हैं, तो लिहाजा इन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि क्यू आर और एम एस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इट्स मीन कि अगर एम एस बी एक्स के बराबर है तो क्यू आर इट इज़ आल्सो इक्वल टू बी एक्स। तो ये बात हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि क्यू आर इज़ इक्वल टू एम एस, और इसको हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कहा तो इसकी जगह हम बी एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आई है इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर हम वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितने भी हमें वेक्टर्स दिए गए हैं उन तमाम वेक्टर्स के अगर एक्स कंपोनेंट्स को जमा कर लिया जाए तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया कि टू फाइंड आर एक्स एड ऑल एक्स कंपोनेंट्स ऑफ एडिंग वेक्टर्स। इट्स मीन अगर हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे तीसरे वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट ऐड करना होगा। अगर हमें 4 वेक्टर्स दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे चौथे वेक्टर्स का भी एक्स कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर चलते जाएं हमें n वेक्टर्स दिए गए हों तो हमें तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हुए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा हम इस डायग्राम की तरफ आएंगे। हम देख सकते हैं कि P से R तक का जो फासला है उसको हमने y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R कहा, और ये जो लाइन है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक R से S तक और दूसरी S से P तक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि PR इज़ इक्वल टू सम ऑफ RS एंड SP। अब इन पॉइंट्स को भी हमने ऊपर नाम दिया है कि PR दैट विल बी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, लिहाजा इसकी जगह हमने RY लिख दिया। RS इसको हमने ऊपर नाम दिया है RS दैट विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दिस RS इज़ इक्वल टू QM, और QM चूँकि y कंपोनेंट के बराबर है लिहाजा हमने RS को y के बराबर लिखा। और SP ये हम ऊपर देख चुके हैं PS या SP दैट विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। तो लिहाजा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमें तमाम गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। तो इस तरह हमने RY को भी कैलकुलेट कर लिया और RX को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू AX प्लस BX इंटू I प्लस AY प्लस BY इंटू J। तो इस तरह हम गिवन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर R को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेक्टर R को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेंशन कर लिया। अब हम वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम इस वेक्टर R की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस वेक्टर R के x कंपोनेंट का स्क्वायर फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर उनको ऐड करते हुए उसका स्क्वायर रूट लेकर इस वेक्टर R की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं कि RX स्क्वायर प्लस
आर वाई स्क्वायर और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो आर एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू जो कि यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं ए एक्स प्लस बी एक्स है उसका स्क्वायर, और आर वाई की जगह हम वो वैल्यू जो पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसका स्क्वायर कर लिया। तो दिस फार्मूला टेल्स अस दैट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सिमिलरली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर प्लेन में हमने डिस्क्राइब करना हो तो हमें एंगल थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो अब डायरेक्शन ऑफ आर अगर हमने स्पेसिफाई करनी है तो उसे हम थीटा से डिस्क्राइब करेंगे कि ये थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ऑफ आर डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। तो हम आर वाई की जगह उसकी वैल्यू और आर एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखते हुए हम वेक्टर आर की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इन तमाम स्टेप्स को समराइज़ कर सकें। अब इसको समराइज़ करते हुए मैं ये सपोज़ कर लूँगा कि हमें दो वेक्टर्स नहीं दिए गए बल्कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए गए हैं। तो हम उन तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो था कि हमने जितने भी वेक्टर्स दिए गए हैं उन तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए और उसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड सो ऑन जितने भी हमारे पास वेक्टर्स थे उनके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट किए और फिर हमने वेक्टर आर उसके भी कंपोनेंट्स को फाइंड किया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने आर एक्स और आर वाई उन तमाम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए एक्स कंपोनेंट ऑफ आर और एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ आर उनको कैलकुलेट किया, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सो ऑन ऑल एक्स कंपोनेंट ऑफ एडिंग वेक्टर्स, और इसी तरह वाई कंपोनेंट्स को भी हमने किया। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया और मैग्नीट्यूड में भी हम ये सपोज कर लेते हैं कि वी हैव मोर देन 2 कोप्लेनर वेक्टर्स, तो उनको हमने इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया और सबसे एंड पे हमने वेक्टर की डायरेक्शन को बाय यूजिंग दिस फार्मूला कैलकुलेट किया।